मैं आप लोगों के लिए एक स्टोरी लेकर आई हूँ, ठीक है? स्टोरी सुनना पसंद है सभी को? ठीक है, तो ये स्टोरी क्या है? एक संत है इस स्टोरी में जो कि एक रेगुलर मेडिटेटर है। संत का मतलब यहाँ पे हम रेगुलर मेडिटेट करते हैं जो, ठीक है? उनके पास उस गांव में जिस बंदे को जो समस्या होती है उस संत के पास जाते हैं, वो बताते हैं अपनी समस्या। जो संत महाराज वो आराम से पूरी बात को सुनते हैं और उसका सोल्यूशन दे देते हैं, हर किसी को दे देते हैं। और सोल्यूशन नॉर्मली अच्छा रहता है, मतलब यूजफुल रहता है। सब लोगों को लगता है कि इन संत महात्मा के पास ना कुछ दिव्य शक्ति है, कोई तो डिविनिटी है जो आती है, इनके कान में जवाब देती है और ये वही जवाब हमें दे देते हैं और हमारा काम हो जाता है, ठीक है? तो ये हमारे संत, एक बूढ़ी औरत है, ठीक है? और 4 नौजवान हैं इसमें। अब ये स्टोरी खाली सुननी नहीं है, पहली बात तो ध्यान से सुननी है, और दूसरी बात ना, ये जो बूढ़ी औरत है ना, उसकी कहानी ध्यान से सुननी है, क्योंकि उस बूढ़ी औरत का क्या जवाब होगा वो आप मुझे दोगे, ठीक है? तो अपने आप को उस बूढ़ी औरत की तरह अज्यूम करना है, अज्यूम करना है सब, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एज। आई एम सो सॉरी, आप बहुत सारे यंग एज भी हैं, पर आपको उस किरदार के साथ कहीं रिलेट करना, बिकॉज यू विल बी आंसरिंग इट बाय द एंड, ठीक है? ओके, तो क्या होता है कि 4 नौजवान होते हैं। ये उस बहुत पुराने समय की बात है जब लोगों को काम करने के लिए बाहर जाना होता था और ट्रांसपोर्टेशन इतनी होती नहीं थी, तो जंगलों के रास्ते से, छोटे छोटे गांव से होते हुए लोग जाया करते थे। ये कुछ 4 नौजवान शहर से पूरे साल मेहनत करके, कमाई करके, कुछ जो भी उन्होंने धन इकट्ठा किया होता है वो लेकर आ रहे होते हैं, ठीक है? तो उनमें से एक नौजवान कहता है कि अरे हम सबके पैसे ना अलग अलग हैं, क्यों ना हम एक पोटली में सबके पैसे एक साथ रख लेते हैं, बारी बारी सब ध्यान रखेंगे तो हमारे पैसे सेफ रहेंगे। जंगलों से जाना है, बाकी लोग कहते हैं ठीक है, आइडिया तो अच्छा है, ऐसे ही कर लेते हैं। दिन क्या रात हो जाती है, चलते चलते वो लोग थक जाते हैं। एक छोटा सा गांव आता है, एक छोटा सा घर आता है। चारों दोस्त सोचते हैं कि क्यों ना हम दरवाज़ा खटखटाएं और पूछे अगर हम यहीं पे रात रह जाएं, ठहर जाएं, सुबह सुबह हम निकल जाएंगे अपने, तो थोड़ा आराम हो जाएगा, जंगल है घना। उस छोटे से घर में से निकलती है बूढ़ी औरत, आप सब नाचे थे, ठीक है? अब बूढ़ी औरत को जब भी बताते हैं कि माई ऐसा है कि हम लोग शहर से आ रहे हैं, बहुत सारे पैसे हैं, मतलब कमाते हुए हमारे पास कुछ पैसे हैं, हम रात भर आपके पास रुकेंगे और सुबह सुबह यहाँ से निकल जाएंगे, तो हमें यहाँ रहने की इजाज़त दे दो। आप लोग होते तो इजाज़त दे देते? अच्छे समय की बात कर रहे हैं हम, आज के टाइम पे तो थोड़ा मुश्किल है। इजाज़त दे देते? तो थम्स अप करो आप लोग भी। तो इस बूढ़ी औरत ने भी इजाज़त दे दी, और ये बूढ़ी औरत थोड़ा होता है ना, उम्र के साथ एक कंपैशन और आ जाता है, प्रेम बहुत आ जाता है। तो ये बूढ़ी औरत कहती है कि देखो बेटा, मैं खाना बना रही हूँ, तुम लोग लगता है भूखे होगे, तुम लोग खाना खाओगे तो तुम्हारे लिए भी परोस दूँ? सब कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, सबको बहुत प्यार से खाना खिलाते। तो उनमें से एक नौजवान कहता है कि ना हम लोग थके हुए हैं, पोटली ऐसे खुली कैसे छोड़े, अगर हमें अच्छे से नींद आ गई, ध्यान ना रहा तो जाते माई एक काम करो, ये पोटली में ना हमारी पूरे साल की अर्जित धन राशि जो है, हमारे बीवी बच्चे सब इंतजार कर रहे हैं, आप इस राशि को संभाल लो, सुबह जब हम जाएंगे ना तो हम आपसे ये पोटली ले लेंगे। लेकिन आप बस इतना ध्यान रखना कि पोटली हमें देना तब जब हम चारों साथ में होंगे, किसी एक को नहीं पकड़ाना। तो बूढ़ी औरत कहती है ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। अब रात को जब वो सोने जाते हैं, उनमें से एक नौजवान थोड़ा बदमाश होता है, उसका दिमाग ज्यादा काम कर रहा होता है, दिमाग है काम कर रहा था, उसका दिमाग कहता है कि क्यों ना मैं सभी के पैसे लेके निकल लूं, मजा आ जाएगा, इतनी सारी कमाई, पर किया कैसे जाए?
और खैर सुबह होती है तो वो बदमाश वाला जो नौजवान है ना बाकियों को रेकमेंड करता है कि देखो ये बूढ़ी औरत ने हमारी कितनी सेवा करी है, खाना भी खिलाया, रहने की जगह दी, हम कितने ज़्यादा मतलबी हैं कि सुबह उठते ही हम अपने गांव की तरफ निकल रहे हैं। वो बेचारी अकेले खेतों में काम कर रही है, तुम्हें नहीं लगता हमें इसकी खेत में मदद करनी चाहिए? सभी नौजवान कहते हैं नहीं, बात तो तुम सही कह रहे हो, अच्छे दिल के थे, अच्छा समय था, बात तो तुम सही कह रहे हो, यही करते हैं, चलो हम बूढ़ी औरत को मदद करेंगे। बहुत देर वो लोग खेती में हेल्प करते हैं, धूप होती है। अब ये जो बदमाश नौजवान होता है वो कहता है मुझे तो लग रहा है प्यास लग रही है, मैं बूढ़ी औरत से पानी लेने जा रहा हूँ, तुम लोग लोगे क्या? उसने कहा हाँ ठीक है। और बूढ़ी औरत के पास जाता है जब, तो बूढ़ी औरत को कहते हैं माई आप तो मुझे पोटली दे दो, हम लोग तो बस अब निकलने लगे, थक गए हम सब लोग, अभी गांव भी निकलना है। तो बूढ़ी औरत जैसा उसे कहा गया होता है वो कहती है कि नहीं, मुझे तो ये कहा था जब तक तुम 4 नहीं आओगे मैं पोटली एक को नहीं दूंगी। तो कहता है अरे माई तो सब मुझे बोल रहे हैं, देखो। तो आवाज लगाता है दोस्तों ले आओ ना। सारे दोस्त कहते हैं हाँ हाँ लेकर आओ लेकर आओ। तो बूढ़ी औरत कहती ठीक है, इन्हीं के पैसे सब बोल रहे ले आओ, तो दे देती है। अब जैसे बूढ़ी औरत को पोटली देती है वो अपना काम में व्यस्त हो जाती है, वो 3 अपना खेतों में काम कर रहे होते हैं, ये बदमाश वहां से भाग जाता है। अब जब 3 लोग बड़ी देर हो जाती है रियलाइज करते हैं अरे पानी लेने गया था अभी तक आया क्यों नहीं, वापस जाते हैं, बूढ़ी औरत से बात करते हैं। बूढ़ी औरत बताती है अरे वो तो पोटली लेके गया, अरे तुम लोग अभी यहीं पे हो, वो तो पोटली लेके गया, उसने कहा कि आप लोग तो सारे निकल रहे हो गांव की तरफ। वो 3 तो रोना लग जाते हैं, पूरे साल की अर्निंग्स है उनकी, और जोर जोर से रोते हैं, बहुत परेशान होते हैं। और ऐसे ही वो राजा के पास चले जाते हैं, जगह का जो राजा को पूरी कहानी सुनाते हैं और कहते हैं राजा जी हमें तो न्याय दिलवाओ आप। राजा जी रोज इतना न्याय दिलाते थे तो उनमें अपना एक प्राइड था कि मैं तो सही डिसीजन लेता हूँ, बुलाओ उस बूढ़ी औरत को। तो बूढ़ी औरत को बुलाया जाता है सभा में। बूढ़ी औरत से पूछा जाता है क्या ये लड़के ये कह रहे हैं कि हम जब तक 4 नहीं होंगे आपको पोटली नहीं पकड़ानी, क्या आपने पकड़ाई? कहती हाँ मैंने पकड़ाई। अभी बूढ़ी औरत बहुत शर्मिंदा है, क्या कर दिया मैंने, मुझे तो बोला था 4 लोग होंगे तब पोटली देनी, मैंने क्या कर दिया ये क्या है हमारे मन का विचार, ठीक है। अब राजा कहते हैं तुम्हारी गलती है, तुम ही भुगतोगी, कुछ भी करके इनको धन इनका वापस करो। बूढ़ी औरत एकदम आगे हाथ जोड़ लेती है, राजा जी मैं बूढ़ी औरत गरीब, खेती करके मैं तो सिर्फ अपना पेट पाल रही हूँ, इनका धन कहाँ से लाके दूंगी। राजा जी कहते कुछ भी करो, अपने खेत बेचो, कुछ भी करो, लेकिन इनकी धनराशि तुम्हें देनी पड़ेगी, यही न्याय है। राजा जी का न्याय कैसा लग रहा है आप लोगों को?